ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये किसी ऑपरेशन का सीन नहीं है, जहां 60 हथियारबंद जवान 15 गाड़ियों काफिला पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जा रहा है। एक जवान अपनी मां के इंसाफ के लिए परेशान होकर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और सवाल यह है कि अगर एक फौजी को न्याय बुलाने के लिए बटालियन बुलानी पड़े तो इस देश में हमारे आपके जैसे आम आदमी के सिस्टम में क्या हैसियत है। मामला कानपुर का है। आईटीबीपी के जवान विकास सिंह अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। परिवार का आरोप है कि इलाज में कथित तौर पर लापरवाही हुई। उनकी मां के हाथ में इंफेक्शन बढ़ा, हालत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टरों को कोहनी के ऊपर से मां का हाथ काटना पड़ा। पर असली सवाल सिर्फ इलाज पर नहीं आया, उसके बाद सिस्टम के रवैये पर आया। विकास से कहना था कि वो एफआईआर दर्ज करवाने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने दफ्तरों के चक्कर लगाते, लेकिन सुना ही नहीं किसी ने। मामला तब और बढ़ा जब मां का कटा हुआ हाथ डिब्बे में लेकर कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। जांच बैठी। परिवार की तरफ से आरोप है कि शुरुआती रिपोर्ट में अस्पताल को राहत देने की कोशिश की गई। फिर आईटीबीपी की 32वीं बटालियन के कमांडो करीब 15 गाड़ियों और 60 हथियारबंद जवानों के साथ कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। तब जाकर इस मामले में निष्पक्षता से जांच शुरू हुई और रिपोर्ट में डॉक्टरों की लापरवाही की बात सामने आई। अब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि आईटीबीपी के अधिकारी हथियारबंद जवान पहुंचे कैसे। ठीक है, ये सवाल जायज है। जो जवान की माता का हाथ कट गया है उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि अगर वो जवान अकेले लड़ता और बटालियन ना खड़ी होती तो क्या वो जो कार्रवाई की बात अब कही जा रही हो जाती? क्या सिस्टम वैसी हरकत में आता? और यहीं से घटना सिर्फ एक खबर नहीं रहती है कि अगर एक बेटे की शिकायत पर सिस्टम धीरे चले लेकिन ताकत दिखने के बाद फाइल तेज चलने लगे तो आम आदमी सोचता है कि भैया इस देश में क्या दो देश हैं? सवाल ये है, अगर इंसाफ डर देखकर नहीं ताकत देखकर होगा तो कानून किसके लिए? और अगर एक फौजी के साथ यहां है तो हमारा आपका क्या? सोचेगा जरूर।